गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का 4th चैप्टर जिसका नाम है शब्द एवं वाक्य रचना ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे कि शब्द क्या होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी हुई है ना, और नीचे इसका नेम दिया हुआ है जिसके वहाँ पर शब्द के टुकड़े किए हुए हैं। ख, र, गो, श। फिर है कमल, क, म, ल। आगे है महल, म, ह, ल, है ना। वर्ण सही क्रम में है, अतः ये मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। अब इन शब्दों को देखिए, गो, श, ख, र, ल, म, क, ह, ल, म। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जो ये शब्द लिखे हुए हैं ना, ये इनमें वर्ण आगे पीछे दिए हुए हैं और इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसमें वर्ण सही क्रम से नहीं जुड़े हैं। अतः वर्णों के सही क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं। अब ये जैसे अलग अलग वर्ण करके दिए हुए हैं ना, अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या शब्द बन जाएगा पूरा? खरगोश। ये क्या बन जाएगा? कमल। ये क्या बन जाएगा? महल, है ना। तो ये वर्णों के सही क्रम के जुड़ने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, हम वर्णों को सार्थक रूप में रखेंगे तो शब्द बन जाएंगे, और शब्दों को भी हम सार्थक रूप में रखेंगे तो वाक्य बन जाएंगे। सार्थक मीन्स क्या होता है? जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है, जो सही होता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है, लड़का दौड़ रहा है, पेड़ से फल गिरते हैं, बकरी घास खाती है ना। ये वाक्य बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अब ये नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ पे इन वाक्यों में उनका अर्थ समझ आ रहा है। यहाँ शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है। अब इन वाक्यों को पुनः देखिए। दौड़ है, रहा लड़का, हैं फल से पेड़ गिरते, बकरी है खाती घास, है ना। वाक्यों में अब शब्दों का क्रम बदल गया है। ये शब्द यहाँ आगे पीछे दिए हुए हैं। अब इन वाक्यों का अर्थ सही प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है और ये वाक्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द आगे पीछे लिखे गए हैं जो पढ़ने में भी अटपटे लग रहे हैं और अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, है ना। शब्दों को सार्थक क्रम में रखने पर वाक्य बनते हैं। वाक्यों के द्वारा ही हम बातचीत करते हैं, वाक्यों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। हम कुछ भी बोलते हैं, है ना, हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, वो वाक्यों के रूप में निकलती हैं। और जो भी वाक्य होते हैं, चाहे हम हिंदी में भी बात करते हैं ना, तो हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकल रही हैं ना, जैसे वाक्य के रूप में वो निकल रही हैं, तो उससे भाषा का निर्माण होता है। चाहे हम हिंदी में बात करते हैं या अंग्रेज़ी में भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो भी भाषा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, आज हमने ये चैप्टर रीड किया। क्या नाम था इसका? शब्द और वाक्य रचना। शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको इस चैप्टर को खुद से रीड करना है और समझना है। ओके बच्चों।